क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जब कोई रिश्ता समाप्त होता है तब वास्तव में सबसे अधिक कौन तड़पता है? क्या वो व्यक्ति जिसने रिश्ता छोड़ा या वो जिसे छोड़ दिया गया? पहली नज़र में उत्तर बहुत सरल लगता है। अधिकांश लोग तुरंत कह देते हैं कि जिसे छोड़ दिया गया वही अधिक पीड़ा में होगा, क्योंकि वही रोता है, वही याद करता है, वही संदेशों का इंतज़ार करता है, वही रातों को जागता है। लेकिन यदि जीवन को केवल बाहर से देखा जाए तो सत्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। मनुष्य का हृदय बाहर जितना दिखाई देता है, भीतर उससे कहीं अधिक जटिल होता है। कई बार जो सबसे अधिक टूटा हुआ दिखाई देता है वही सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, और कई बार जो सबसे अधिक सामान्य दिखाई देता है वही अपने दर्द से सबसे अधिक भाग रहा होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर किसी एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दर्द का संबंध केवल घटना से नहीं, चेतना से भी होता है। दो लोग एक ही बिछड़ने से गुजरते हैं, लेकिन दोनों की भीतर की यात्रा बिल्कुल अलग होती है। एक उसी दिन रोकर हल्का होने लगता है, दूसरा महीनों तक मुस्कुराता रहता है और फिर किसी शांत रात में अचानक भीतर से बिखर जाता है। इसलिए यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि रिश्ता खत्म होने के बाद कौन अधिक तड़पता है, तो पहले यह समझना होगा कि मनुष्य की तड़प केवल आंसुओं से नहीं मापी जा सकती। मैंने अपने जीवन में देखा है कि संबंध समाप्त होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वो केवल साथ नहीं होता, बल्कि पहचान का एक हिस्सा भी टूटता है। जब हम किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस व्यक्ति को अपने जीवन की कहानी में जोड़ लेता है। भविष्य की योजनाएं, छोटी छोटी आदतें, रोज़मर्रा की बातचीत, एक दूसरे की उपस्थिति, साझा सपने, ये सब मिलकर एक मानसिक संसार बना देते हैं। जब रिश्ता समाप्त होता है तो केवल व्यक्ति नहीं जाता, वो पूरा मानसिक संसार भी बिखरने लगता है। इसलिए प्रारंभिक पीड़ा केवल प्रेम की नहीं होती, वो उस टूटती हुई पहचान की भी होती है जिसे हमने संबंध के साथ जोड़ लिया था। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं को खो बैठा हूँ। वास्तव में वे व्यक्ति को कम, अपने उस हिस्से को अधिक खोज रहे होते हैं जिसे उन्होंने संबंध के भीतर रख छोड़ा था। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हर व्यक्ति दर्द को एक ही ढंग से नहीं जीता। कुछ लोग भावनाओं को तुरंत महसूस करते हैं, वे रोते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने दुख से गुजरते हैं। बाहर से देखने वाला सोचता है कि यही व्यक्ति सबसे अधिक टूट गया है, लेकिन कई बार यही लोग सबसे पहले स्वस्थ भी होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को दबाया नहीं। दूसरी ओर कुछ लोग तुरंत अपने आप को मजबूत दिखाने लगते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने काम में डूब जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, अपनी दिनचर्या बदल लेते हैं। देखने वालों को लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी आगे बढ़ना सीख लिया, लेकिन भीतर दबा हुआ दर्द समय मांगता है, वो चुप रहता है, समाप्त नहीं होता। फिर किसी दिन जब बाहरी व्यस्तता कम हो जाती है, जब जीवन की गति धीमी पड़ती है, तब वही दबा हुआ दुख सामने आ जाता है। इसलिए यह निर्णय केवल बाहर देखकर नहीं किया जा सकता कि कौन अधिक तड़प रहा है। कई बार जो सबसे कम तड़पता हुआ दिखाई देता है वही भीतर सबसे लंबी यात्रा से गुजर रहा होता है। यही एक और सूक्ष्म बात समझने योग्य है। लोग अक्सर पुरुष और स्त्री की तुलना करने लगते हैं। वे पूछते हैं कि आखिर कौन अधिक दुखी होता है, लेकिन मैंने पाया है कि यह प्रश्न भी अधूरा है। किसी भी व्यक्ति की पीड़ा केवल उसके स्त्री या पुरुष होने से तय नहीं होती। उसका भावनात्मक स्वभाव, उसका बचपन, उसके पुराने अनुभव, उसका लगाव का तरीका, उसका आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक परिपक्वता, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो बिछड़ने को कैसे जिएगा। कोई पुरुष तुरंत रो सकता है और जल्दी संभल सकता है। कोई स्त्री बाहर से शांत दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर वर्षों तक उस अनुभव को ढो सकती है। और इसका उल्टा भी सच हो सकता है। इसलिए यदि हम केवल लिंग के आधार पर निर्णय करेंगे तो हम मनुष्य के भीतर की वास्तविक यात्रा को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रारंभिक दर्द और अंतिम पीड़ा हमेशा एक जैसी नहीं होती। जिसे छोड़ा गया वो शुरुआत में अधिक टूट सकता है, क्योंकि निर्णय उसके हाथ में नहीं था। उसके सामने अचानक एक खालीपन खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर जिसने रिश्ता छोड़ा वो शुरुआत में हल्का महसूस कर सकता है, क्योंकि निर्णय उसी ने लिया। लेकिन जीवन यहीं समाप्त नहीं होता।
समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, नवीनता सामान्य हो जाती है, मन शांत होने लगता है, और तब कई बार वही व्यक्ति पहली बार पीछे मुड़कर देखता है। यदि संबंध में सच्चाई, सम्मान और आत्मीयता थी तो उसकी अनुपस्थिति धीरे धीरे महसूस होने लगती है। इसलिए कुछ लोगों का दर्द तुरंत आता है, कुछ लोगों का देर से। दर्द की घड़ी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। यही आध्यात्मिक दृष्टि एक बहुत गहरा सत्य सामने रखती है। जब तक तुम ये जानना चाहते हो कि सामने वाला अधिक तड़प रहा है या तुम, तब तक तुम्हारा ध्यान अभी भी बाहर है। मन तुलना करता है क्योंकि उसे सांत्वना चाहिए। उसे लगता है कि यदि सामने वाला भी उतना ही दुखी है तो शायद उसका अपना दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? यदि तुम्हें पता चल जाए कि वह भी हर रात रोता है तो क्या तुम्हारा घाव उसी क्षण भर जाएगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा उसकी पीड़ा से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर की स्थिति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जागरण का पहला कदम तुलना छोड़ना है। ये देखना कि इस पूरे अनुभव ने मुझे अपने बारे में क्या सिखाया। मैंने कहाँ स्वयं को खोया? मैंने कहाँ अपने सुख को किसी दूसरे के हाथों में सौंप दिया? मैंने कहाँ प्रेम और निर्भरता को एक समझ लिया? धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगती है। अब प्रश्न बदलने लगता है। पहले तुम पूछते थे कौन ज़्यादा तड़पता है, अब तुम पूछने लगते हो कौन इस तड़प को समझकर उससे आगे बढ़ता है। यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाता है, क्योंकि तड़प अपने आप में न अच्छी है न बुरी। यदि वह तुम्हें कड़वा बना दे तो वो बंधन है। यदि वही तड़प तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई तक ले जाए तो वही तुम्हारा गुरु बन जाती है। और यहीं से इस पूरी यात्रा का वास्तविक द्वार खुलता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे मन, अहंकार, लगाव और आत्मबोध इस पीड़ा को बिल्कुल अलग दिशाओं में ले जाते हैं, और क्यों अंततः सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं रह जाता कि कौन अधिक रोया, बल्कि ये कि कौन इस अनुभव से अधिक जागा। जब ये पहली समझ भीतर उतरने लगती है कि तड़प का माप आंसुओं से नहीं किया जा सकता, तब मनुष्य के भीतर की एक और परत खुलने लगती है। अधिकांश लोग केवल उस दर्द को देखते हैं जो दिखाई देता है। जो रो रहा है वही दुखी है, जो शांत है वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन मैंने जीवन में बार बार देखा है कि मनुष्य का हृदय इतना सरल नहीं है। कई बार जो व्यक्ति सबसे अधिक रोता है वही सबसे पहले अपने दुख को स्वीकार कर लेता है, और जो व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है वही अपने भीतर सबसे गहरी लड़ाई लड़ रहा होता है। मन की एक आदत है, वो स्वयं को बचाने के लिए अनेक प्रकार के आवरण बना लेता है। कोई व्यस्तता का आवरण ओढ़ लेता है, कोई सफलता का, कोई नए संबंधों का, कोई कठोरता का। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वो सामान्य है, लेकिन भीतर उसकी स्मृतियां अभी भी जीवित होती हैं। इसलिए ये मत समझना कि जो व्यक्ति शांत दिखाई दे रहा है उसके भीतर कुछ नहीं चल रहा। बहुत बार सबसे गहरे तूफान सबसे शांत समुद्रों के नीचे होते हैं। मैंने अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति ने रिश्ता समाप्त करने का निर्णय लिया होता है उसकी यात्रा भी उतनी ही जटिल होती है। यदि उसने ये निर्णय लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद लिया है तो शुरुआत में उसे राहत महसूस हो सकती है। उसे लगता है कि वह एक भारी बोझ से मुक्त हो गया है। यही कारण है कि प्रारंभिक दिनों में वो अधिक स्थिर दिखाई देता है। दूसरी ओर जिसे यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा उसके लिए सब कुछ अचानक बदल जाता है। उसके पास तैयारी का समय नहीं होता, इसलिए उसका दर्द तुरंत दिखाई देता है, लेकिन जीवन का प्रवाह सीधा नहीं चलता। समय बीतने के साथ जिस व्यक्ति को शुरुआत में राहत मिली थी वो भी धीरे धीरे अपने भीतर लौटने लगता है। जब नई परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, जब जीवन की भागदौड़ शांत होती है, तब स्मृतियां बिना बुलाए सामने आने लगती हैं। तब उसे पहली बार ये महसूस हो सकता है कि उसने केवल एक रिश्ता नहीं छोड़ा था, उसने अपने जीवन का एक ऐसा अध्याय बंद किया था जिसमें उसके अपने अस्तित्व का भी एक हिस्सा था। इसलिए बहुत बार दर्द केवल समय का अंतर होता है, किसी के लिए आज, किसी के लिए कई महीनों बाद। यही मनोविज्ञान एक अत्यंत गहरी बात बताता है। मनुष्य का मस्तिष्क परिचित चीज़ों से गहरा जुड़ाव बना लेता है। इसे केवल प्रेम मत समझ लेना, आदत का भी अपना प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति वर्षों तक हर सुबह तुम्हें संदेश भेजता रहा हो, तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता रहा हो, तुम्हारे साथ अपने दिन का सबसे शांत हिस्सा बिताता रहा हो,
तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वो तुम्हारी मानसिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जब वो चला जाता है तो केवल हृदय ही नहीं, मस्तिष्क भी उस अनुपस्थिति को महसूस करता है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि वह प्रेम में तड़प रहा है या केवल उस आदत के टूटने से बेचैन है जिसने उसके जीवन को एक निश्चित लय दी थी। यदि इस अंतर को नहीं समझा गया तो मन बार बार उसी व्यक्ति को समाधान समझेगा, जबकि वास्तविक समस्या भीतर की निर्भरता हो सकती है। मैंने ये भी देखा है कि अहंकार तड़प को बहुत देर तक छिपाए रख सकता है। कुछ लोग स्वयं से भी ये स्वीकार नहीं कर पाते कि उन्हें किसी की कमी महसूस हो रही है। वे बार बार अपने निर्णय को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे अपने मन को तर्क देते, मैंने सही किया, वो मेरे लिए ठीक नहीं था, मुझे आगे बढ़ना ही था। ये सब सच भी हो सकता है, लेकिन यदि भीतर कोई अधूरापन है तो तर्क उसे समाप्त नहीं कर सकते। वे केवल कुछ समय के लिए उसकी आवाज़ को धीमा कर सकते हैं। फिर किसी दिन जीवन का कोई साधारण सा क्षण उन सभी तर्कों को पार कर जाता है। एक पुरानी तस्वीर, किसी परिचित स्थान से गुजरना, किसी साझा स्मृति का अचानक लौट आना, और वही व्यक्ति जिसने स्वयं को वर्षों तक मजबूत समझा था, पहली बार अपने भीतर की सच्चाई से मिल जाता है। इसलिए कई बार तड़प देर से आती है, क्योंकि अहंकार बहुत देर तक उसके द्वार पर पहरा देता रहता है। लेकिन यहाँ एक और सत्य है जिसे समझना आवश्यक है। हर तड़प विकास नहीं लाती। कुछ लोग वर्षों तक उसी दुख में जीते रहते हैं। वे हर दिन पुराने घाव को फिर से खोलते हैं। वे अपने पूरे जीवन को एक समाप्त हो चुके संबंध के चारों ओर बांध देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग उसी पीड़ा को अपने भीतर उतरने का अवसर बना लेते हैं। वे अपने व्यवहार को देखते हैं। वे समझते हैं कि कहाँ उन्होंने स्वयं को खोया, कहाँ उन्होंने दूसरे को अपनी खुशी का केंद्र बना दिया, कहाँ उन्होंने अपने आत्मसम्मान की उपेक्षा की। यही अंतर दो यात्राओं को अलग कर देता है। एक व्यक्ति दुख में कैद हो जाता है, दूसरा उसी दुख से जाग जाता है। बाहर से दोनों रोते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर उनकी दिशा बिल्कुल अलग होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब तक तुम्हारा मन यह जानना चाहता है कि सामने वाला कितना तड़प रहा है, तब तक तुम्हारी चेतना अभी भी तुलना में फंसी हुई है। तुलना हमेशा अहंकार को पोषित करती है। यदि तुम्हें पता चले कि वह तुमसे अधिक दुखी है तो तुम्हें क्षण भर के लिए संतोष मिल सकता है। यदि पता चले कि वह बिल्कुल दुखी नहीं है तो तुम्हारा घाव और गहरा हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा सुख अब भी दूसरे की स्थिति पर निर्भर है। यही बंधन है। जागरूकता कहती है उसकी यात्रा उसकी है, मेरी यात्रा मेरी है। जिस दिन ये बात हृदय में उतर जाती है, उसी दिन भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। अब तुम्हारा ध्यान उसके दर्द पर नहीं, अपने उपचार पर आने लगता है। और यही वो क्षण है जहाँ वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि सबसे अधिक तड़पने वाला वही नहीं होता जो सबसे अधिक रोता है। सबसे अधिक तड़पने वाला वह भी हो सकता है जो अपने ही मन से भागता रहता है। और सबसे अधिक मुक्त वही होता है जो अपने आंसुओं से नहीं डरता, अपने घावों को स्वीकार करता है और उनसे सीखने का साहस रखता है। क्योंकि पीड़ा का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है। यदि तुम सजग हो जाओ तो वही पीड़ा तुम्हें अपने भीतर ऐसी जगह पहुंचा सकती है जहां से जीवन बिल्कुल नए अर्थों में शुरू होता है। यही इस दूसरे प्रवाह की पूर्णता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि रिश्ता खत्म होने के बाद कौन ज़्यादा तड़पता है। इसका उत्तर किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी चेतना, उसके अहंकार, उसकी भावनात्मक परिपक्वता और उसके अपने भीतर उतरने की क्षमता में छिपा है। अगले प्रवाह में यही समझ और गहरी होगी जहाँ ये स्पष्ट होगा कि विरह केवल दर्द नहीं, यदि सही ढंग से जिया जाए तो आत्मबोध का सबसे शक्तिशाली द्वार भी बन सकता है। धीरे धीरे जब ये समझ भीतर गहराने लगती है कि तड़प केवल बाहर दिखाई देने वाली भावनाओं का नाम नहीं है, तब एक बिल्कुल नया सत्य प्रकट होने लगता है। तुम देखते हो कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी दूसरे के जाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर पैदा हुई रिक्तता से होता है। यही रिक्तता उसे बार बार अतीत की ओर खींचती है। वो सोचता है कि यदि वो व्यक्ति वापस आ जाए तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने जीवन में कभी किसी को अतीत में लौटते नहीं देखा। लोग लौट सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, संबंध फिर से बन सकते हैं,
लेकिन जो समय बीत गया, जो अनुभव हो चुके, जो भीतर टूट चुका और जो भीतर नया जन्म ले चुका, वो कभी पहले जैसा नहीं होता। इसलिए विरह की सबसे बड़ी भूल यही है कि मन उसे पीछे लौटकर समाप्त करना चाहता है, जबकि जीवन उसे आगे बढ़कर समझना चाहता है। यही कारण है कि जितना अधिक मन अतीत को पकड़ता है, उतनी ही अधिक तड़प बढ़ती जाती है, और जितना अधिक मन वर्तमान में लौटता है, उतनी ही पीड़ा समझ में बदलने लगती है। मैंने अनेक लोगों को ये कहते सुना है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे सच्चा प्रेम खो दिया। मैं उनके शब्दों को ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन उनके भीतर छिपे हुए भय को भी देखता हूँ, क्योंकि कई बार हम प्रेम नहीं खोते, हम उस पहचान को खो देते हैं जो हमने उस प्रेम के सहारे बना ली थी। यदि तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हारा महत्व उसी व्यक्ति के कारण है, यदि तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भविष्य उसी के साथ जुड़ा है, यदि तुमने अपने भीतर की सारी सुरक्षा उसी संबंध के भीतर रख दी थी, तो उसके जाने के बाद केवल हृदय ही नहीं टूटेगा, तुम्हारी पूरी आत्म छवि हिल जाएगी। तब तुम्हें लगेगा कि तुम स्वयं खो गए हो। लेकिन यहीं जीवन का सबसे सुंदर अवसर छिपा है, क्योंकि पहली बार तुम्हें यह देखने का अवसर मिलता है कि तुम्हारी पहचान वास्तव में किस पर आधारित थी। क्या तुम अपने भीतर खड़े थे या किसी दूसरे के सहारे खड़े थे? ये प्रश्न जितना कठिन है, उतना ही मुक्त करने वाला भी है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क अधूरी कहानियों को पूरा करना चाहता है। यदि कोई रिश्ता बिना स्पष्ट संवाद के समाप्त हुआ हो, यदि बहुत सी बातें अनकही रह गई हों, यदि विदाई अचानक हुई हो, तो मन बार बार उसी क्षण में लौटता है। वो नए उत्तर खोजता है, वो नई कल्पनाएं बनाता है। वो सोचता है कि यदि उस दिन मैं ऐसा कह देता, यदि मैं थोड़ा और धैर्य रखता, यदि मैं उसे रोक लेता, तो शायद सब कुछ बदल जाता। यही यदि मन की सबसे बड़ी कैद बन जाता है, क्योंकि जीवन वास्तविकता में नहीं, संभावनाओं में जिया जाने लगता है। लेकिन सत्य यह है कि मन चाहे जितनी बार अतीत को दोहराए, वो उसे बदल नहीं सकता। वो केवल वर्तमान को खो सकता है। इसलिए उपचार का पहला कदम यह नहीं कि तुम हर घटना का सही उत्तर खोज लो। पहला कदम यह है कि तुम स्वीकार कर लो, जो हो चुका है वो अब मेरे अनुभव का हिस्सा है। मैं उससे सीख सकता हूं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकता। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जिसने रिश्ता छोड़ा और जिसने रिश्ता सहा, दोनों की पीड़ा अलग अलग दिशाओं में चलती है। जिसे छोड़ा गया वो अक्सर शुरुआत में अपने दुख से सीधे मिलता है। उसके आंसू, उसकी बेचैनी, उसका खालीपन सब सामने आ जाते हैं। यदि वो इन भावनाओं से भागता नहीं, तो धीरे धीरे उसका उपचार भी शुरू हो जाता है। लेकिन जिसने निर्णय लिया, वो कई बार अपने दर्द से बहुत देर बाद मिलता है। निर्णय लेने का आत्मविश्वास, अहंकार या परिस्थितियों का दबाव कुछ समय तक उसे भीतर देखने नहीं देता। फिर एक दिन जब जीवन शांत होता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि उसने केवल एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा था, उसने अपने जीवन की एक संभावना को भी पीछे छोड़ दिया था। इसलिए यह कहना कि एक ही व्यक्ति अधिक तड़पता है, जीवन की जटिलता को बहुत छोटा कर देना होगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि कौन अपने दर्द से भागता है और कौन उसे समझने का साहस करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे गहरा परिवर्तन संभव है। जब तक तुम अपने दुख को शत्रु मानते हो, तब तक तुम उससे लड़ते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम उसे एक शिक्षक की तरह देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन उसकी भाषा बदल जाती है। वह तुम्हें बताने लगता है कि तुमने कहाँ अपने भीतर की स्वतंत्रता खोई, कहाँ तुमने किसी दूसरे को अपने सुख का स्वामी बना दिया, कहाँ तुमने प्रेम के नाम पर स्वयं को भुला दिया। मैंने पाया है कि विरह का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह मनुष्य को उसके अपने भीतर लौटा देता है। जो व्यक्ति इस वापसी को स्वीकार कर लेता है, वो धीरे धीरे बाहरी सहारों से मुक्त होने लगता है। उसका प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि अधिक परिपक्व हो जाता है। अब वो पकड़ना नहीं चाहता, समझना चाहता है। अब वो अधिकार नहीं चाहता, उपस्थिति चाहता है। अब वो किसी को अपने जीवन की शर्त नहीं बनाता, बल्कि जीवन की एक सुंदर संभावना के रूप में देखता है। समय के साथ एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। पहले तुम हर स्मृति से टूट जाते थे, अब वही स्मृतियां तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने लगती हैं। पहले तुम्हें लगता था कि इस पीड़ा का कोई अर्थ नहीं, अब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि इसी पीड़ा ने तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाया, अधिक धैर्यवान बनाया,
अधिक सच्चा बनाया। तुमने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी। तुमने पहली बार अपने अकेलेपन से मित्रता की। तुमने पहली बार यह अनुभव किया कि तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा स्थान है जहां बिना किसी बाहरी सहारे के शांति जन्म ले सकती है। यही वो स्थान है जहां मनुष्य धीरे धीरे स्वयं को फिर से पा लेता है। और तब एक दिन प्रश्न बदल जाता है। अब तुम ये नहीं पूछते कि रिश्ता खत्म होने के बाद कौन ज्यादा तड़पता है। तुम ये देखने लगते हो कि इस पूरे अनुभव ने किसे अधिक जागरूक बनाया, क्योंकि जिसने केवल तड़प को जिया वो थक गया, लेकिन जिसने तड़प को समझा वो बदल गया। जिसने अपने आंसुओं के पीछे छिपे हुए भय को पहचान लिया, उसने अपने भीतर एक नया साहस खोज लिया। जिसने अपने टूटे हुए सपनों के पीछे छिपी हुई निर्भरता को देख लिया, उसने पहली बार स्वतंत्र होकर प्रेम करना सीखा। और यहीं इस तीसरे प्रवाह की पूर्णता है। अब विरह केवल दुख नहीं रह गया, वो एक ऐसा दर्पण बन गया है जिसमें मनुष्य पहली बार स्वयं को स्पष्ट देख सकता है। अगले प्रवाह में यही समझ जीवन, संबंधों और आंतरिक स्वतंत्रता के साथ एक नई परिपक्वता में उतरती दिखाई देगी, जहां प्रेम रहेगा, स्मृतियां रहेंगी, लेकिन उनका बोझ नहीं रहेगा। धीरे धीरे जब ये जागरूकता तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है, तब तुम एक ऐसी बात देखना शुरू करते हो जिसे पहले कभी नहीं देख पाए थे। रिश्ता समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा संघर्ष वास्तव में दूसरे व्यक्ति से नहीं, अपने ही मन से होता है। बाहर का संबंध एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भीतर का संबंध बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। बाहर वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उपस्थित नहीं होता, लेकिन भीतर उसका एक रूप लगातार जीवित रहता है। मन उससे बातें करता है, उससे शिकायत करता है, उसे मनाता है, उससे बहस करता है, कभी उसे दोष देता है, कभी स्वयं को। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों बाद भी उसी घटना में अटके रहते हैं। उनका जीवन आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन उनका मन अब भी उसी मोड़ पर खड़ा रहता है जहां विदाई हुई थी। मैंने हमेशा पाया है कि मनुष्य को सबसे अधिक थकाने वाला दुख वो नहीं होता जो बाहर घटा, बल्कि वो होता है जिसे वो भीतर बार बार दोहराता रहता है। जब तक ये दोहराव चलता रहता है, तब तक तड़प समाप्त नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती रहती है। मैंने जीवन में ये भी देखा है कि बहुत लोग ये मान लेते हैं कि यदि सामने वाला भी उतना ही दुखी हो जाए जितने वे हैं, तो उन्हें शांति मिल जाएगी। वे चाहते हैं कि एक दिन उसे भी वही खालीपन महसूस हो, वही बेचैनी, वही अकेलापन। लेकिन यदि तुम इस इच्छा को ध्यान से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके पीछे प्रेम नहीं, चोट खाया हुआ अहंकार खड़ा है। प्रेम कभी किसी के दुख में अपनी शांति नहीं खोजता। प्रेम यदि सचमुच प्रेम है, तो वो दूसरे के लिए भी मंगल ही चाहता है, चाहे वो साथ हो या दूर। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें उसके हर व्यवहार को सही मान लेना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने हृदय को प्रतिशोध का घर मत बनने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सुख किसी दूसरे की पीड़ा पर टिक जाएगा, उसी दिन तुम भी उसी अंधकार का हिस्सा बन जाओगे जिससे बाहर निकलना चाहते थे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तड़प का वास्तविक कारण प्रेम नहीं, पकड़ होती है। प्रेम बहता है, पकड़ जकड़ती है। प्रेम स्वीकार करता है, पकड़ नियंत्रित करना चाहती है। प्रेम वर्तमान में जीता है, पकड़ अतीत को पकड़कर बैठ जाती है। जब कोई रिश्ता समाप्त होता है तो प्रेम दुखी हो सकता है, लेकिन पकड़ टूट जाती है। और अधिकांश लोगों को जो असहनीय पीड़ा होती है, वो इसी टूटती हुई पकड़ की होती है। उन्हें लगता है कि उनका जीवन बिखर गया, जबकि वास्तव में बिखरा हुआ उनका नियंत्रण का भ्रम होता है। वे सोचते थे कि ये व्यक्ति हमेशा रहेगा, ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये भविष्य निश्चित है। जीवन ने केवल इतना किया कि उस भ्रम को तोड़ दिया। और भ्रम जब टूटते हैं तो प्रारंभ में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उन्हीं के टूटने से सत्य दिखाई देना शुरू होता है। यही मनोविज्ञान एक और सूक्ष्म सत्य बताता है। मनुष्य का मस्तिष्क उस दर्द को अधिक देर तक पकड़ कर रखता है जिसे उसने पूरा जिया नहीं। यदि तुमने अपने आंसुओं को रोक लिया, यदि तुमने स्वयं को यह कहकर कठोर बना लिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुमने अपने भीतर की पीड़ा को केवल व्यस्तता के नीचे दबा दिया, तो वो एक दिन फिर सामने आएगी। लेकिन यदि तुमने अपने दुख को स्वीकार किया, उसे सम्मान दिया, उसे समझने की कोशिश की, तो वही दर्द धीरे धीरे अपना कार्य पूरा करके शांत होने लगता है।
इसलिए कई बार जो व्यक्ति शुरुआत में अधिक टूटता हुआ दिखाई देता है वही भविष्य में अधिक स्वतंत्र हो जाता है, और जो शुरुआत में बिल्कुल नहीं टूटता उसे बहुत देर बाद अपने भीतर के खालीपन से मिलना पड़ता है। जीवन किसी को भी उसके भीतर की सच्चाई से हमेशा के लिए दूर नहीं रहने देता। मैंने अनुभव किया है कि इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब तुम पहली बार अपने अकेलेपन से भागना बंद कर देते हो। पहले तुम्हें अकेलापन शत्रु लगता था, तुम उसे भरने के लिए किसी की उपस्थिति चाहते थे। अब तुम उसी अकेलेपन में बैठते हो और देखते हो कि उसके भीतर कितना मौन छिपा है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर जो खाली स्थान था वो किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं बना था, वो तुम्हारे अपने जागरण के लिए बना था। तुमने उसे किसी संबंध से भरने की कोशिश की, इसलिए वो बार बार खाली हुआ। लेकिन जब तुम उसी स्थान पर स्वयं के साथ बैठते हो तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा आधार मिलता है जो किसी के आने या जाने से नहीं बदलता। यही आधार तुम्हें भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही वास्तविक परिवर्तन है। लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि सबसे बड़ी साधना अपने भीतर की पकड़ को छोड़ देना है, किसी व्यक्ति को नहीं। उस भय को छोड़ना कि उसके बिना मैं अधूरा हूँ, उस अपेक्षा को छोड़ना कि वही मुझे पूरा करेगा, उस भ्रम को छोड़ना कि मेरी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है। जब ये गांठें खुलने लगती हैं तब प्रेम पहली बार मुक्त सांस लेता है। अब उसमें अधिकार नहीं रहता, केवल अपनापन रहता है। अब उसमें भय नहीं रहता, केवल विश्वास रहता है। अब उसमें स्वार्थ नहीं रहता, केवल करुणा रहती है। समय के साथ तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जिसने तुम्हें छोड़ा और जिसने तुम्हें खोया, दोनों अपने अपने जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। यदि वे जागरूक हैं तो दोनों बदलेंगे, यदि वे अचेत हैं तो दोनों बार बार वही कहानी दोहराएंगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न कभी यह नहीं था कि कौन ज़्यादा तड़पा, सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यह था कि कौन अपने दर्द से सीख पाया। जिसने सीख लिया उसकी तड़प धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई, जिसने नहीं सीखा उसकी तड़प केवल शिकायत बनकर रह गई। यही इस चौथे प्रवाह की पूर्णता है। अब स्पष्ट हो चुका है कि विरह की आग दो लोगों को जलाती अवश्य है, लेकिन उसी आग से कोई राख बन जाता है और कोई सोना। अंतर आग में नहीं, उसे जीने की चेतना में है। अगले और अंतिम प्रवाह में यही यात्रा अपने सबसे गहरे निष्कर्ष तक पहुंचेगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि संबंधों की सबसे बड़ी सफलता साथ बने रहने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि चाहे मिलन हो या बिछड़ना, तुम्हारा हृदय प्रेम करना, सम्मान देना और स्वयं के प्रति सच्चा रहना कभी न भूले। और अंततः जब इस पूरी यात्रा का धुआं बैठ जाता है, जब आंसू धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, जब स्मृतियों की तीव्रता कम होने लगती है, तब मनुष्य पहली बार उस सत्य को देख पाता है जिसे वो अपने दर्द के दिनों में देख ही नहीं सकता था। तब उसे समझ में आता है कि उसका सबसे बड़ा प्रश्न कभी ये था ही नहीं कि रिश्ता खत्म होने के बाद कौन ज़्यादा तड़पता है। ये प्रश्न केवल उसके घायल मन का प्रश्न था। वास्तविक प्रश्न हमेशा ये था कि इस तड़प के बाद कौन बदलता है, क्योंकि तड़प तो दोनों के जीवन में आ सकती है। कोई आज तड़पेगा, कोई महीनों बाद, कोई बाहर रोएगा, कोई भीतर, कोई अपने आंसुओं से गुजरेगा, कोई अपने अहंकार से लड़ता रहेगा। लेकिन जीवन अंत में आंसुओं की गिनती नहीं करता। जीवन ये देखता है कि इस पूरे अनुभव ने तुम्हें कैसा मनुष्य बनाया। क्या तुम पहले से अधिक कटु हो गए? क्या तुमने प्रेम से विश्वास खो दिया? या तुम पहले से अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक जागरूक हो गए? यही वो स्थान है जहां बिछड़ना एक साधारण घटना नहीं रहता, वो तुम्हारे विकास का सबसे गहरा अवसर बन जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत लोग विरह के बाद दो गलत रास्तों पर चल पड़ते। पहला रास्ता ये कि वे अपने हृदय को हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। वे कहते हैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। दूसरा रास्ता ये कि वे बार बार उसी प्रकार के संबंधों में प्रवेश करते हैं, केवल इसलिए कि वे अपने भीतर की रिक्तता से बच सकें। दोनों ही रास्ते मन की बेचैनी से पैदा होते हैं। एक भय से भागता है, दूसरा अकेलेपन से। लेकिन जो व्यक्ति अपने दुख के साथ बैठना सीख लेता है, वो तीसरा रास्ता खोज लेता है। वो न अपने हृदय को बंद करता है और न ही उसे किसी के सामने गिरवी रखता है। वो अपने भीतर एक ऐसा आधार बनाता है जहाँ प्रेम भी रह सकता है और स्वतंत्रता भी, जहाँ निकटता भी संभव है और आत्मसम्मान भी।
यही परिपक्वता है। यही वो स्थान है जहां संबंध बोझ नहीं रहते, जीवन का उत्सव बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जिसने तुम्हें छोड़ा और जिसने तुम्हें खोया, दोनों की यात्रा कभी एक जैसी नहीं होगी। दोनों अलग चेतना, अलग संस्कार, अलग अनुभव और अलग समझ लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। संभव है कि किसी को वर्षों बाद अपने निर्णय का अर्थ समझ आए, संभव है कि किसी को कभी न समझ आए, संभव है कि कोई लौटना चाहे, संभव है कि कोई कभी पीछे मुड़कर भी न देखे। लेकिन यदि तुम्हारी शांति इन सभी संभावनाओं पर टिकी हुई है तो तुम्हारा जीवन अभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे की स्मृतियों में मत रखो, क्योंकि स्मृतियां बदलती रहती हैं, मन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि तुम्हारा आधार भी इन्हीं पर होगा तो तुम्हारा जीवन भी हर दिन हिलता रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब तुम ये अनुभव कर लेते हो कि प्रेम का उद्देश्य किसी को हमेशा अपने पास रखना नहीं था। प्रेम का उद्देश्य तुम्हें अपने भीतर अधिक जीवित करना था। यदि किसी संबंध ने तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाया, अधिक ईमानदार बनाया, अधिक धैर्यवान बनाया, यदि उसने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाया, यदि उसने तुम्हें यह दिखाया कि तुम कहाँ निर्भर थे और कहाँ स्वतंत्र हो सकते हो, तो वह संबंध समाप्त होकर भी व्यर्थ नहीं गया। लोग समझते हैं कि केवल वही प्रेम सफल है जो विवाह तक पहुंचे या जीवन भर साथ रहे। लेकिन मैंने पाया है कि कुछ संबंध साथ रहकर भी हमें कुछ नहीं सिखाते और कुछ बिछड़कर भी हमें पूरी तरह बदल देते हैं। इसलिए किसी संबंध की सफलता उसके समय से नहीं, उसके द्वारा पैदा हुई चेतना से मापी जानी चाहिए। समय के साथ एक और गहरा अनुभव जन्म लेता है। अब तुम अपने पुराने दर्द को देखकर उससे घृणा नहीं करते, तुम उसे सम्मान देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यदि वह पीड़ा न होती तो शायद तुम कभी अपने भीतर लौटते ही नहीं। यदि वह विरह न होता तो शायद तुम आज भी अपना मूल्य दूसरों की स्वीकृति में खोज रहे होते। यदि वो बिछड़ना न होता तो शायद तुम आज भी ये मानते कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के साथ रहने पर निर्भर है। अब तुम्हें दिखाई देता है कि जिसने तुम्हें सबसे अधिक रुलाया, उसी अनुभव ने तुम्हें सबसे अधिक परिपक्व भी बनाया। तब शिकायत धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलने लगती है। ये कृतज्ञता व्यक्ति के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है, क्योंकि जीवन ने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हारे भ्रम तोड़े। मैंने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के इस परिवर्तन तक पहुंच जाता है, उसके संबंध फिर पहले जैसे नहीं रहते। अब वो किसी के साथ इसलिए नहीं रहता कि उसे खोने का भय है, वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसके भीतर बांटने के लिए प्रेम है। अब वो किसी को पकड़ कर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि पकड़ से केवल शरीर रुकता है, हृदय नहीं। अब वो किसी की उपेक्षा से स्वयं को छोटा नहीं समझता और किसी की प्रशंसा से स्वयं को बड़ा नहीं मानता। उसका सम्मान भीतर से आता है। यही वो स्वतंत्रता है जहां से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। ऐसा प्रेम जो दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करता है और अपनी गरिमा का भी। यदि इस पूरी यात्रा को एक ही वाक्य में समेटना हो तो मैं इतना ही कहूँगा, रिश्ता खत्म होने के बाद कौन ज़्यादा तड़पता है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उस तड़प के बाद कौन स्वयं को पा लेता है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने कुछ भी नहीं खोया, और जिसने स्वयं को खो दिया वो सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रहेगा। इसलिए यदि जीवन कभी तुम्हारे हाथ से कोई संबंध छीन ले तो सबसे पहले अपने भीतर लौटना, अपने आंसुओं से मत भागना, अपने दुख को दबाना मत, अपने हृदय को कठोर मत बनाना, उस पीड़ा के साथ शांत बैठना, उसे समझना, उसे सुनना, क्योंकि उसी पीड़ा की गहराई में तुम्हारा नया जन्म छिपा हो सकता है। और जिस दिन तुम उस नए जन्म का अनुभव कर लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि विरह का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं था, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना था। तब तुम्हारा जीवन किसी के आने से सुंदर होगा, किसी के जाने से समाप्त नहीं। तब प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं रहेगा, तुम्हारी चेतना का विस्तार बन जाएगा। और वही मनुष्य वास्तव में मुक्त होता है जो बिछड़ने के बाद भी अपने भीतर प्रेम, करुणा और सम्मान को जीवित रखता है।